होंगी, लेकिन उसके पहले जो मंच पर उपस्थित हैं हमारे दो मित्र आदरणीय चौबे जी और आदरणीय तिवारी जी, ये दोनों दो फैकल्टीज़ के डीन हैं। आप फैकल्टी ऑफ फोक म्यूज़िक एंड आर्ट के डीन हैं चौबे साहब, और तिवारी साहब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन हैं, आपके डीन हैं। तो उनके स्वागत में ताली बजाइए एक बार। दूसरी बात ये कि ये विश्व रंगमंच दिवस आता है और चला जाता है। पिछले बहुत वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ और आया और गया कभी पता नहीं चला, लेकिन चौबे साहब के आने के बाद ये रेखांकित होकर के पता चलता है दैट टुडे इज़ वर्ल्ड थिएटर डे। तो ये बड़ी बात है, और इनके आने के बाद विभाग में बहुत सारी गतिविधियाँ बढ़ी। ख़ास तौर से रेपेट्री जो आपकी बनी है उसके माध्यम से आप छा गए हैं एकदम पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए भी ताली बजाइए। अक्सर आप ये कहते हैं कि अकेला आदमी क्या कर सकता है, तो अकेला आदमी जो कर सकता है वो चौबे साहब ने करके दिखाया। अकेला आदमी क्या कर सकता है? अकेला आदमी एक अनजानी जगह पर अनजाने विभाग को देश के फलक पर ला सकता है, जो उन्होंने किया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि थिएटर आसान नहीं है। जो घर जाले आप ना चले हमारे साथ, कबीरदास जी कहते हैं, जिसको अपना घर जलाना हो वो हमारे रास्ते पर चले। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ भी काम आप करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं और जगह निकालनी पड़ती है उसके लिए, लेकिन उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। ये हो सकता है कि आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो कमी के तौर पर नज़र आए विभाग में, लेकिन जब ये आज चला जाएगा तो आने वाले कल में आप ये पाएंगे कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा करके गई हैं। एक दो तरह की टीचिंग होती है थिएटर में। एक तो ये कि किसी 5 स्टार इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं और 3 महीने में वहाँ एक आध कोई नामी गिरामी एक्टर आएगा, आपको कुछ बताएगा, और आप फिर पूरी ज़िंदगी बताते रहेंगे कि इन्होंने हमको पढ़ाया। दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरी तरह के इंस्टीट्यूट ये हैं जो सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूट के साथ अच्छी बात ये होती है कि वहाँ जो कोई भी बुलाया जाएगा वो क्वालिफाइड होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो ऐसे पढ़े लिखे क्वालिफाइड एक्टर्स इस डिपार्टमेंट में आते ही रहते हैं, आप लोग मिलते ही रहते हैं। एक के बाद एक इन्होंने इस तरह से सजा के रखा है कि आप कुछ न कुछ सीखते रहें, और आप लोग सहयोग भी करते हैं इसमें। तो एक अच्छी बात है। आपकी चर्चा, आपका मतलब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की चर्चा, 90% जो हम बातचीत करते हैं वो आप ही के बारे में बात करते हैं, फिल्मों के बारे में बात करते हैं। उस एक्टर ने क्या कहा, उस एक्टर का उस एक्ट्रेस के साथ क्या हो गया, आगे कौन आने वाला है, नया कौन आने वाला है। अगर आपको निकाल दिया जाए तो गपशप जितनी हम करते हैं ना, उसका 90% तो हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। आप ही के बारे में हम करते हैं, लेकिन आपका जीवन बड़ा कठिन है। हमारी एक भूमिका है एक अध्यापक की, 2 भूमिका हो गई, चलो एक रजिस्ट्रार की हो गई, उसको जीने में बड़ी तकलीफ़ होती है। आप तो अपनी भूमिकाएं रोज़ बदलते हैं, कभी विलेन बनते हैं, कभी हीरो बनते हैं, कभी राही बनते हैं, कभी लुटेरे बनते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी रंक बनते हैं। ये सब बनने के पीछे इन सारे इमोशंस से होकर के आपको गुज़रना भी पड़ता है। कभी एक फ्रांसिस बेकन हुए हैं, उन्होंने ये बताया, स्टडीज़ पास इनटू कैरेक्टर। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। इसीलिए आप ज़रा लिस्ट उठा करके देखिए, जो कॉमेडी करने वाले एक्टर्स हैं वो, और जो ट्रेजेडी करने वाले एक्टर्स हैं, उनके चेहरे का भाव देखिएगा जब वो सामान्य हो। सामान्य नहीं हो पाता है आदमी, तो इतना आसान भी नहीं है। आप लोग
बहुत शिद्दत के साथ कोशिश कर रहे हैं और विभाग भी हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप सारे लोगों के सहयोग से वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। देखिए, थिएटर कोई एक दो उद्देश्य को लेकर के नहीं चलता है, ठीक है, और थिएटर के बड़े व्यापक उद्देश्य हैं, क्योंकि थिएटर नकल करता है। किसकी नकल करता है? समाज की नकल करता है और आदमी की नकल करता है। किस चीज़ के लिए करता है? बेहतरी के लिए करता है। तो बेहतरी के लिए फोड़ा ठीक हो, इसके लिए किसी को फोड़े को फोड़ना पड़ता है और उसके रक्त से अपने हाथ को सानना पड़ता है और वो पूरे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो वो उस तरह का अनुभव एक एक्टर का होता है, और जो भी थिएटर में है इस तरह से एक्टर का होता है। एक बड़ी बात हमारे किसी आपने कही, शायद श्रीवास्तव जी ने, तो वो ये है कि थिएटर आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। थिएटर में आप स्टेज पर राजा बन सकते हैं, लेकिन एक्टर के रूप में कभी राजा नहीं हैं आप। एक्टर के रूप में हमेशा कार्यकर्ता ही रहेंगे। दरी उठाने से लेकर के और वीआईपी ट्रीटमेंट तक हर चीज़ के लिए आपको आदी रहना चाहिए। हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कम से कम में काम करने के लिए, जैसे चाइनीज़ थिएटर होता है, उस तरह से कम में काम करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो करते भी हैं आपको। मैं देख रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई बेकार सी चीज़ें उठा के ला रहे थे आप। हाँ, तो मैं देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा, ये कहाँ ये कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा आज कुछ होने वाला है क्या? तो आप वो हैं जो बहुत मामूली सी चीज़ को ख़ास चीज़ बना करके पेश करने की सलाहियत है आप में। लेकिन ये आसान काम नहीं होता है, ख़ास करके जब प्रोफेसर चौबे जैसे डायरेक्टर हों, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ये जानना किसी भी एक्टर के लिए कि कितना करना है, कितना नहीं करना है। और वो तब आप जान पाते हैं जो डायरेक्टर के दिमाग में आप घुस जाएं। जब तक डायरेक्टर के दिमाग में नहीं घुसेंगे, आप बोलते ना कैरेक्टर के दिमाग में घुसना है, कैरेक्टर के दिमाग में आप डायरेक्टर के दिमाग से हो करके जाएंगे, तब वो कैरेक्टर आपका आएगा। क्योंकि घुस करके कैरेक्टर में आप जो करना चाहते हैं, हो सकता है डायरेक्टर कुछ और चाह रहा हो। इसलिए शेक्सपियर ने हैमलेट में, प्ले विद इन प्ले है, एक आपने पढ़ा होगा हैमलेट का, तो उसमें हैमलेट खुद बताता है, उस समय के कॉमेडियन के बारे में बताता है कि देखो ये कॉमेडियंस क्या करते हैं कि जब पब्लिक हंसने लगती है तो थोड़ा वो इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं कि जिससे पब्लिक और हंसे, ठीक है। तो हैमलेट कहता है कि ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, हमको एग्जैक्टली वही करना चाहिए जितना हमको करना है, उससे ज़्यादा न कम। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनको मैं अपना थिएटर का गुरु मानता हूँ, और इनसे कहीं थोड़ा मोड़ा जब कुछ करने को मेरे को मिलता है शौकिया तौर पर, तो इनसे पूछ के जाता हूँ। तो इन्हीं के सहयोग से और इन्हीं की सदिच्छा से 2-3 छोटी फिल्मों में मैंने काम भी किया है, जैसे डाइसेक्शन जो अभी आने वाली है, और एक द डोर जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, और तीसरी एक और है द लीजेंड्स ऑफ अबू जमाल, ये OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। उसमें भी 15-20 मिनट का रोल है मेरा, SP का रोल है, दिखता किधर से भी नहीं हुई SP। तो सब इन्हीं की वजह से होता है। इन्होंने एक माहौल बनाया विश्वविद्यालय में आकर के, और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में हमारा खैरागढ़ विश्वविद्यालय का जो थिएटर डिपार्टमेंट है बहुत जल्दी से फैल रहा है और अपनी आभा छोड़ रहा है सब जगह। यही ईश्वर से दुआ है कि किसी की नज़र न लगे और आप ऐसे ही अच्छे से काम करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।